जी व्यूअर्स, अगर दांतों की बात करें तो दांत जो हैं वो ना सिर्फ हमारी खुराक को चबाने में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि हमारे खूबसूरत नज़र आने का या हमारी खूबसूरती में भी जो है एक अहम किरदार हमारे अच्छे से दांतों का होता है। तो आज दांतों की बीमारियों के बारे में समझते हैं कि ये दांतों की बीमारियां कैसे पैदा हो जाती हैं और ये क्या क्या होती हैं और ये कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं और फिर इनको हल कैसे करना चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, देखें, जब आप खाना खाते हैं तो आप ज़रा दांत इस्तेमाल करते हैं चबाने के लिए। अच्छा, तो अब अगर आप इस पे गौर करें तो ज़ाहिर है कि जब आप दांत मतलब इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके खुराक में मौजूद डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, उनकी लेयर जो होती है कभी वो आपके दांतों पे जम जाती है। अच्छा, ये जो लेयर होती है या ये जो तय होती है, ये इनिशियली जो है इसे कहते हैं आप प्लाक या प्लैक कहते हैं, ठीक है। तो अब प्लैक जो है अगर उसको जब आप दांत ब्रश करते हैं तो उसके बाद ये जो प्लैक होता है ये बिल्कुल आपका साफ हो जाता है, धुल जाता है आपके दांतों से। तो अगर जो है हम जैसे अब किसी को मतलब आदत नहीं है रोज़ाना दांत ब्रश करने की, या कुछ जैसे बच्चे हैं या बड़े हैं जैसे हफ्ते में 2 दिन बस वो दांत ब्रश करते हैं, उसके बाद वो करते नहीं हैं, तो अब ये जो प्लैक होता है ये ज़ाहिर है उनका जो है वो दांतों पे मुस्तकिल एक लेयर की फॉर्म में जमता चला जाता है, जमता चला जाता है, और फिर उसको आप कहते हो टार्टर। अच्छा, तो अब टार्टर जो है ये क्या है? अच्छा, टार्टर जो है वो प्लेग की ही एक बिगड़ी ही सूरत है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये एक मतलब स्टोनी हार्ड सी, यानी एक बहुत सख्त किस्म की एक लेयर जो है आपके दांतों के ऊपर जम जाती है। और इस लेयर को जो है यानी फिर उतारना सिर्फ टूथ ब्रश करने से बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए जो है फिर ज़ाहिर है आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, और वो फिर वो खुरच खुरच के जो है वो उस लेयर को उतारता उतारता है, जो कि टार्टर जिसे कहते हैं। और बाज़ का टार्टर की मौजूदगी में ही जो है आपके दांतों के ऊपर जो है जो कीड़ा लगना जिसे कहते हैं, या केरीज हो जाना, वो होना शुरू हो जाता है, या जो ब्लैकनिंग ऑफ टीथ हो जिसे आप कहते हैं, तो वो होना शुरू हो जाता है ये जब टार्टर जो है आप रिमूव नहीं करते हो। अच्छा, टार्टर जो है उसके अंदर क्या होता है? अब टार्टर के अंदर जो आपकी खुराक में मौजूद डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं वो उनकी लेयर एक जमी हुई होती है, और उन प्रोटीन के नीचे जो है ना बहुत से बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, अब ये बैक्टीरिया जो है इनकी आप सोचें कि इनको मौज मिल जाती है जब टार्टर जमा हुआ हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो ब्रश से तो उतर नहीं रहा होता, तो वो जो है बैक्टीरिया जो है उनको एक मतलब उधर उनको ग्रो करने का मौका मिल जाता है, यानी वो उनका एक प्रोटेक्टेड सी लेयर उनको मिल जाती है कि जिसके अंदर वो छुप के वो ग्रो करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये टार्टर जो है इंतहाई ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसी टार्टर के बाद जो अगली स्टेज आती है, अगर आप इसको जाके डेंटिस्ट के पास नहीं रिमूव करवाते, तो अगली जो स्टेज आती है वो होता है जिसे आप कहते हैं जिंजवाइटिस, या जो आप ये जबड़े की बीमारी जिसे आप कह लें, या जबड़े की इन्फ्लेमेशन कह लें, या सोजिश कह लें, तो वो एक अगली स्टेज इसमें आ जाती है। अच्छा, जिंजवाइटिस में ये होता है कि जो आपके मसूड़े हैं वो सूजना शुरू हो जाते हैं, और वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है ना धकेलना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे शख्स के जो है वो मतलब मुंह खोलेगा तो ज़ाहिर है उसके रेडनेस मसूड़ों की नज़र आएगी। अच्छा, तो अब इसको भी अगर आप जो है ज़ाहिर है आपको फ़ौरन जो है जब अगर मसूड़े किसी के भी सूजे हुए नज़र आ रहे हैं या ब्रश करते हैं तो वो बिल्कुल वो ब्लड जो है आना शुरू हो जाता है, तो इस कंडीशन को भी फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दांतों के डॉक्टर के पास, और उसको जाके ट्रीट करवाना चाहिए। लेकिन अगर अब आप जिंजवाइटिस या जो मसूड़ों की एक इन्फ्लेमेशन है उसको अगर आप ट्रीट नहीं करते, तो फिर जो है वो एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेती है, जिसको कि फिर आप कहते हो पेरियोडोंटाइटिस। अच्छा, पेरियोडोंटाइटिस जो है असल में जो जबड़े की हड्डी होती है ये उसकी बीमारी होती है, और इसमें क्या होता है कि जो आपकी मतलब बॉडी में आप देखें ना, अब वहाँ पे इतने ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद थे जो टार्टर लगा हुआ था, और वो उधर ही वो ग्रो कर रहे थे, तो फिर आपकी बॉडी क्या करती है कि उसके जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं वो आपके दांतों पे अटैक करना शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब कई माँ जो है ये टार्टर लगा रहा, तो फिर वो इम्यूनिटी के सेल्स अटैक करते हैं, और फिर इसमें क्या होता है कि इस सारे प्रोसेस में जो आपके दांत है वो खाने जाता है, या मसूर जो आपके जबड़े की हड्डी है, आप देखें ना कि दांत है इसके नीचे एक हड्डी है, तो वो जो है वो खाना शुरू हो जाती है या वो गलना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो है व्यूअर्स ये ख़तरनाक एक सूरत हाल होती है, ये काफ़ी जो है मुश्किल डिजीज़ है जिसको फिर ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस सूरत में भी लेकिन अगर कोई इनिशियली किसी को जैसे मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि उसके जबड़े की हड्डी जो है वो गलना शुरू हो गई है, तो उसको फ़ौरन जाके ट्रीट करवाना चाहिए। जल्दी चले जाएँ तो इसका इलाज होता है, लेकिन अगर ना जाएँ तो फिर इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो चलें अब थोड़ा सा इसकी मतलब दांतों की सफाई के बारे में बात करते हैं कि दांत जो है दिन में कितनी दफ़ा साफ़ करने चाहिए और कैसे साफ़ करने चाहिए। अच्छा फिर देखें, इसमें अब डिफरेंट चीज़ें जो है इस्तेमाल होती हैं, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि देखें, पहले तो सबसे
ज़ाहिर है कि अब टूथ ब्रश होता है, आपको ज़ाहिर है दिन में 2 दफ़ा तो तकरीबन जो है ज़रूर टूथ ब्रश कर लेना चाहिए। और रिकमेंडेड ये है कि आप नाश्ते के बाद टूथ ब्रश करें। यूजुअली क्या होता है कि हम नाश्ते से पहले कर लेते हैं, उसके बाद जिसने स्कूल बच्चों ने जाना है और ऑफिस जाना है, तो वो जो है उस तरह वो लोग जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि आप बेहतर आप नाश्ते के बाद जो है टूथ ब्रश करें और रात को सोने से पहले कर लें। ये तो मस्ट आपको करना चाहिए अपने दांतों की हेल्थ के लिए। अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा फ्लॉस जिसे कहते हैं, फ्लॉस भी इस्तेमाल होता है। इसमें डिफरेंट तरह की आपको मार्केट में मिल जाएंगे और उसमें यह है कि दांतों के अंदर जो गैप्स होते हैं, ज़ाहिर है इधर टूथ ब्रश नहीं पहुंच पाता, तो ये जो आप फ्लॉस देख रहे हैं इस तरह का जो है फ्लॉस अगर आप दांतों के अंदर करें तो इससे जो है आपके दांत जो है वो उनके दरमियान जो गैप है उसमें से भी सफाई हो जाएगी और वो जो जरासीम है उनको उधर ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये आपकी दांतों की हेल्थ के लिए बेहतर है। अच्छा भैया, इसके अलावा मिसवाक आप देखें पुराने ज़माने से चली आ रही है, अब भी इसका जो है ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बहुत बढ़ रहा है कि मिसवाक की तरफ जो है लोग जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो मिसवाक भी एक बेहतरीन एक सफाई का ज़रिया है दांतों की, और इसके भी बेपनाह फ़ायदे हैं। ना सिर्फ कि आपकी सेहत के लिए ये एक अच्छी चीज़ है ना, और बल्कि आपकी दांतों की सफाई में भी इसका भरपूर किरदार होता है। तो मिसवाक की आदत अपनाना भी, बच्चों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा व्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस जो यूज़ होते हैं ये भी बेहतरीन है, क्योंकि देखिए आप नॉर्मल, अब जैसे अब 1 मिनट आप ब्रश कर रहे हैं तो हो सकता है 1 मिनट में आप 20 दफ़ा जो है वो अपने दांतों को रगड़ पाएँ। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश होता है वो ज़ाहिर है 1 मिनट में 60 दफ़ा जो है वो आपके दांतों को रगड़ेगा, तो ज़ाहिर है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश जो है वो बेहतर है। अच्छा व्यूज़, इसके अलावा डिफरेंट माउथ वॉश यूज़ होते हैं, बाज़ार से भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर जो है अगर आप घर में भी इस्तेमाल करना चाहिए कि मतलब कि कैसे दांतों को घर में इस्तेमाल किया जाए, तो एक सिंपल सा टिप है कि आप बेकिंग सोडा या जो मीठा सोडा जो होता है आपके कबर्ड में मौजूद है, उसको थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करके उसकी अगर पेस्ट सी बना लें, और वो मीठा सोडा जो है अगर आप दांतों पे थोड़ी देर लगा के छोड़ दें, तो ये भी आपके जो है वो फ्रेशनेस के लिए दांतों की, और इसके अलावा जो है उनकी चमकने के लिए और सफाई के लिए एक बेहतरीन जो है चीज़ है। या फिर ये है कि आप ऐसी टूथपेस्ट यूज़ किया करें जिसमें फ्लोराइड हो, बेकिंग सोडा हो, तो ये भी आपके दांतों के लिए बेहतरीन है। जी और इसके तिब्बी एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं कि दांतों का जो है वो आपकी सेहत के साथ क्या लिंक है। अच्छा, इसमें देखें कि कभी जो है मरीज़ बहुत ज़्यादा, बल्कि ये कॉमन प्रॉब्लम है कि